संसद का शीतकालीन सत्र पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। अडानी से लेकर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान तक, और अब संसद परिसर में धक्का मुक्की को लेकर सियासत में भूचाल आया हुआ है। बीजेपी के 2 सांसद घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर भी इसी तरह से आरोप लगा रही है। ऐसे में अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि इस धक्का कांड की शुरुआत कब और कैसे हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ लता। दरअसल अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद में प्रोटेस्ट कर रही थी। ठीक इसी समय बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। इस बीच गुरुवार सुबह 10:40 पर कांग्रेस प्रोटेस्ट करते हुए संसद के मकर द्वार तक आ रही थी। इसी समय बीजेपी मकर द्वार पर खड़ी थी। इस तरह बीजेपी और कांग्रेस के सांसद एक दूसरे के ठीक आमने सामने थे। ऐसे में दोनों ओर से नारेबाजी होने लगी। ये घटनाक्रम लगभग 20 मिनट तक चला। अब कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनसे धक्का मुक्की की। वहीं बीजेपी का भी बिल्कुल यही कहना है। बीजेपी का आरोप है कि इस बीच राहुल गांधी ने एक सांसद के साथ धक्का मुक्की की, जिससे वो सांसद बीजेपी एमपी प्रताप सारंगी के ऊपर गिर गया। इस धक्का मुक्की में सारंगी और बीजेपी के एक और सांसद मुकेश राजपूत बुरी तरह से घायल हो गए। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रताप सारंगी का कहना है कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा था, राहुल गांधी ने एक और सांसद को धक्का दिया और वो सांसद मेरे ऊपर गिर गई, जिससे मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि असल में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी को घेर लिया था, उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया। हमने इस संबंध में स्पीकर के सामने शिकायत तक दर्ज कराई है। इस पर कांग्रेस के एक अन्य सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हर किसी ने देखा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग को लेकर अंबेडकर की प्रतिमा के पास प्रोटेस्ट किया। इसके बाद हमने संसद के भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने हमारा रास्ता रोक लिया और हमें संसद के भीतर नहीं जाने दिया। इस झड़प के दौरान हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे गिर गए, कई लोग गिरे। अब इस मामले पर कांग्रेस के एमपी केसी वेणुगोपाल, के सुरेश और मणिकम टैगोर ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। अब इस चिट्ठी की एक फोटो कांग्रेस द्वारा एक्स पर पोस्ट की गई है। इस चिट्ठी में लिखा है, As we attempted to enter the parliament through Makar Dwar, the protesting MPs were physically obstructed from entering. Leader of opposition Rahul Gandhi was physically manhandled by 3 MPs. वहीं भाजपा के नेताओं का कुछ और ही कहना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि वो यानी राहुल गांधी जबरन धक्का मारकर संसद में घुसे। उनके धक्के की वजह से हमारे 3 से 4 सांसद गिर गए। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। सारंगी बुरी तरह से घायल हैं, वहीं मुकेश राजपूत आईसीयू में भर्ती हैं। इस पूरे घटना में दोनों नेता लहूलुहान हो गए। इनके अलावा बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस बौखला गई है। राहुल गांधी ने गैर प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे सांसदों के साथ धक्का मुक्की की। हमारे 2 सांसद बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसमें नागालैंड की बीजेपी महिला सांसद फांगनेन को राहुल गांधी ने धक्का दिया, वो प्रताड़ना के बराबर है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस बारे में बताया कि महिला सांसद मेरे पास रोते हुए आई थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास सूचना है, सांसद मुझसे मिली है और मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। वो बहुत शॉक में थी, मैं इस मामले पर ध्यान दे रहा हूं। वहीं नागालैंड के ही बीजेपी सांसद कोन्याक का कहना है कि मैं राज्यसभा के चेयरमैन से मिल चुकी हूं, मैं अपनी सुरक्षा की मांग करती हूं, मेरा दिल अभी भी बहुत भारी है। आज मैं बाहर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रही थी, राहुल गांधी बहुत करीब आकर खड़े हो गए। इसके बाद मैं असहज हो गई, राहुल गांधी मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। ये उनको शोभा नहीं देता कि एक महिला पर वो ऐसे चिल्लाएं। मैं बहुत दुखी हूं, मैं सुरक्षा चाहती हूं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि कैमरे में सब कैद है, मैं सदन में जाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान बीजेपी के सांसदों ने मुझे धकेला और धमकाया, खड़गे जी को भी धक्का दिया। राहुल गांधी का कहना है कि धक्का मुक्की से हमें कुछ नहीं होगा, बीजेपी के सांसद हमें संसद में जाने से नहीं रोक सकते। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं संसद के भीतर जाना चाहता था और संसद में जाना मेरा अधिकार है, मुझे रोकने की कोशिश की गई, हमें संसद के भीतर जाने से रोका गया। बता दें कि राज्यसभा में बाबा साहेब अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में अब उनके इस्तीफे और माफी की मांग करते हुए इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट मार्च कर रही है। ये मार्च संसद में अंबेडकर की प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक किया जा रहा है। इंडिया ब्लॉक के सांसद नीले कपड़े पहनकर अंबेडकर प्रतिमा से चलकर मकर द्वार जाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का यह अपराध अक्षम्य है, पूरा तंत्र उन्हें बचाने में लगा है। जो गृह मंत्री ने कहा है हम वही बात कर रहे हैं। उनके शब्दों को तरोड़ा मरोड़ा नहीं गया है और वो माफी मांगने की बजाय धमका रहे हैं। हम इनकी धमकियों से नहीं डरेंगे। तो देखा आपने कैसे संसद में हमारे गणमान्य सांसद एक दूसरे से बच्चों की तरह लड़ रहे हैं और अहम मुद्दों को छोड़कर धक्का मुक्की पर अब महाभारत शुरू हो चुकी है।
इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।